Hello students, welcome to all of you in Dilip sir's physics class. We are in the topic thermodynamics. Today's lecture number is 2. Last lecture में हमने देख लिया था टाइप्स ऑफ सिस्टम, उसमें ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम देख लिया था. ओपन सिस्टम में मैटर एज वेल एज एनर्जी एक्सचेंज होता है. क्लोज सिस्टम में ओनली एनर्जी, हीट एनर्जी एक्सचेंज, मैटर डज नॉट एक्सचेंज. एंड आइसोलेटेड सिस्टम में ना तो मैटर ना तो एनर्जी एक्सचेंज होती है विद द सराउंडिंग. ऐसे तीनों टाइप का सिस्टम हमने देख लिया था. अब हम देखते हैं फ्लो ऑफ एनर्जी इन बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग. देखो, फ्लो ऑफ एनर्जी इन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग. देखो, Ts टेम्परेचर ऑफ सिस्टम and Te temperature of environment, that is surrounding. टेम्परेचर ऑफ एनवायरमेंट इसका मतलब टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग. ओके, सपोज केस नंबर 1, अगर टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम is less than the temperature of surrounding or environment. देखो, ये सिस्टम है, ये सिस्टम है. सिस्टम का टेम्परेचर Ts एंड ये क्या है, सराउंडिंग है, उसका टेम्परेचर है T. अब देखो, सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा है than the surrounding, than the temperature of the system. तो ये flow of energy will takes place from surrounding to system. Okay, energy will flow from surrounding to system, surrounding to system. ओके, मीन्स ये जो सिस्टम है ये एनर्जी गेन करेगा, है ना. सिस्टम विल गेन एनर्जी. यानी यहां पे क्या होगा, हीट ऑफ द सिस्टम क्या होगा, इंक्रीज होगा, है ना. हीट ऑफ सिस्टम क्या होगा, इंक्रीज. मीन्स इट इज टेकन एज पॉजिटिव, यानी Q इज टेकन एज पॉजिटिव. देखो, केस नंबर 1 समझ में आया. अगर एनवायरमेंट का टेम्परेचर ज्यादा है देन द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, तो एनर्जी कहां से कहां फ्लो होगी, सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ एनर्जी फ्लो होगा. देयरफॉर सिस्टम विल गेन द एनर्जी, हेंस हीट कंटेंट ऑफ दिस सिस्टम विल इंक्रीज, यानी Q क्या लेंगे यहाँ पे, पॉजिटिव. सेकेंड केस, if temperature of the system is greater than the temperature of environment, मीन्स अगर ऐसा होगा, ये सिस्टम है और ये सराउंडिंग है, व्हाट विल हैपन, सिस्टम से एनर्जी टुवर्ड द सराउंडिंग फ्लो होगा. ओके, एनर्जी विल फ्लो फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, energy will flow from system to surrounding, energy will flow from कहां से कहां तक, सिस्टम टू
सराउंडिंग. ओके, मीन्स एनर्जी सिस्टम क्या करेगा, एनर्जी लूज करेगा. सिस्टम विल लूज एनर्जी. ओके, इसका मतलब हीट ऑफ सिस्टम डिक्रीज. हीट मीन्स यहाँ पे हीट क्या हुआ, हीट ऑफ सिस्टम इंक्रीज, यानी हीट इज टेकन इन. यहाँ पे क्या होगा, हीट इज डिक्रीज, यानी गिवन आउट, लिबरेटेड. यानी क्यू क्या लेंगे, क्यू इज निगेटिव. क्यू क्या होगा, निगेटिव होगा. ओके, ये हुआ सेकेंड केस. चलो थर्ड, if temperature of the system and temperature of the surrounding environment same होगा, what will happen, when ये system and ये surrounding, no energy will, है ना, no flow of energy. Okay, means no flow of energy. मीन्स एनर्जी ऑफ द सिस्टम ना तो डिक्रीज होगा ना तो इंक्रीज होगा. ओके, नो फ्लो ऑफ एनर्जी. इसका मतलब हीट ना तो दिया जाएगा ना तो बाहर से आएगा. ओके, नो फ्लो ऑफ एनर्जी. देखो, मैं हम फ्लो ऑफ एनर्जी देख रहे हैं बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग. अगर एनवायरमेंट का टेम्परेचर ज्यादा है देन द सिस्टम का टेम्परेचर, एनर्जी विल फ्लो फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम. क्यू पॉजिटिव होगा क्योंकि क्यू इज टेकन इन, हीट एब्जॉर्ब किया जाएगा. सेकेंड केस, अगर सिस्टम का टेम्परेचर सराउंडिंग से ज्यादा है तो एनर्जी विल फ्लो फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग. सिस्टम एनर्जी लूज करेगा, हीट इज डिक्रीज, दैट मींस हीट इज गिवन आउट, यानी Q इज नेगेटिव इन दिस केस. एंड इस केस में टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम एंड द सराउंडिंग सेम है तो एनर्जी फ्लो विल नॉट टेक प्लेस. ओके, इन दिस वे ये फ्लो ऑफ एनर्जी इन बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग. आए समझ में? अब हम चलते हैं टूवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक. तो अभी हमने यहाँ पे हीट देखा. तो हीट क्या है, हीट क्यों फ्लो होता है ना, हीट क्यों फ्लो होता है. चलो, या डिफाइन हीट, अगर ऐसा पूछा गया डिफाइन हीट. देखो, डिफाइन हीट. हीट क्या है, हीट it is the form of energy which flows in between system and surrounding due to the temperature difference. Okay, means heat a form of energy है which flows in between the system and surrounding due to the temperature difference. ये heat का definition है. Okay, अब हम चलते हैं towards next concept, that is internal energy.
इंटरनल एनर्जी क्या है? इंटरनल एनर्जी ये इंटरनल एनर्जी यू से डिनोट किया जाता है। द एनर्जी of a system associated with random and disordered motion of atoms or molecules of system. Okay, क्या ये एनर्जी ऑफ सिस्टम एसोसिएटेड विथ रैंडम and disordered motion of atoms and molecules. Okay, अब देखो इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से समझेंगे। अगर किसी ग्लास में पानी है तो उस ग्लास का ना तो मोशन है, यानी वाटर का मोशन है ही नहीं, तो उसका काइनेटिक एनर्जी भी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो। लेकिन उस वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है दे आर इन रैंडम मोशन एट ए गिवन टेम्परेचर, तो उसकी वजह से दैट water in a glass will possess some internal energy. Means internal energy is the total energy associated with the atoms and molecules of a system. Okay, तो ऐसा भी लिख सकते हैं, internal energy of a system is total energy associated with atoms and molecules of system. देखो, total energy associated with atoms and molecules मीन्स उस सिस्टम में एटम्स एंड मॉलिक्यूल के बाद जो एनर्जी होती है दैट इज द इंटरनल एनर्जी, एंड दिस इंटरनल एनर्जी इज डिनोटेड बाय यू। ओके, अब ये जो इंटरनल एनर्जी है, अब हम देखते हैं बाय हीटिंग वो कैसा चेंज होगा, या बाय डूइंग द वर्क ये इंटरनल एनर्जी कैसे चेंज होता है। मीन्स इंटरनल एनर्जी of a system can be changed by heating, या internal energy of the system can be changed by doing the work. ओके, दोनों तरीके से हम देखेंगे कि इंटरनल एनर्जी कैसे चेंज होता है। ओके, नाउ लेट अस सी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी बाय हीटिंग द सिस्टम। देखो, change in internal energy of system by heating, अब देखो अगर ये इस तरह से एक गैस है दैट इज एनक्लोज इन अ सिलेंडर एंड पिस्टन अरेंजमेंट, ये गैस है एनक्लोज किया गया है,
ओके, सपोज इसको हीट किया गया, इसको हीट किया गया, व्हाट विल हैपन? हीट करने के वजह से ये जो इंटरनल एनर्जी है, यानी एक तो टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम विल इंक्रीज एंड विच विल कॉज द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, राइट? ओके, मीन्स बाय हीटिंग अगर हम कंसिडर करते हैं, इफ गैस इज एनक्लोज इन अ सिलेंडर fitted with massless frictionless piston, and when it is heated, then the internal energy of the system will increase. इसका मतलब ये एनवायरमेंट का टेम्परेचर, ये सिस्टम का टेम्परेचर, इफ देखो टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम is greater than the temperature of environment, internal energy of the system will increase. Okay, internal energy of system will increase, यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैसा है? पॉजिटिव. गॉट दिस? एंड इसमें सेकेंड केस, इफ टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, ये उल्टा किया गया हमने, टेम्परेचर ऑफ सिस्टम अगर लेस देन होगा देन द टेम्परेचर ऑफ एनवायरमेंट, हम बर्नर से हीट दे रहे हैं ना भाई, तो एनवायरमेंट का या एनवायरमेंट का या सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा. एंड इन दैट केस इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल इंक्रीज. लेकिन इफ टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज ग्रेटर देन द टेम्परेचर ऑफ यस एनवायरमेंट, इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम विल डिक्रीज. राइट ना? इंटरनल एनर्जी of system will decrease. इसका मतलब डेल्टा यू क्या रहेगा? नेगेटिव. गॉट दिस? यानी इंटरनल एनर्जी बढ़ा तो चेंज कैसा? पॉजिटिव. इंटरनल एनर्जी घटा तो चेंज कैसा? नेगेटिव. गॉट दिस? In this way there will be the change in internal energy of the system by heating. ओके, चलिए अब ये इंटरनल एनर्जी चेंज कैसा होता है? बाय डूइंग द वर्क. ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी देखा हमने, बाय हीटिंग देखा हमने. अब हम देखते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी बाय डूइंग द वर्क. चेंज इन इंटरनल एनर्जी by doing work. अब देखो पहला हम देखते हैं वर्क ऑफ कॉम्प्रेशन. मान लो वर्क ऑफ कॉम्प्रेशन में ये जो पिस्टन है, देखो ये पिस्टन होता है, दिस इज पिस्टन. ओके, ये गैस इन अ सिलेंडर. ओके, तो गैस इन अ सिलेंडर क्या है? ये सिस्टम है. ये पिस्टन क्या है? सराउंडिंग है. ओके, सपोज वर्क इज डन ऑन द सिस्टम
ऑन सिस्टम, उसका असर क्या होगा? गैस विल कॉम्प्रेस, गैस विल कॉम्प्रेस, एंड गैस अगर कॉम्प्रेस हो गया तो इंटरनल एनर्जी क्या होगा? बढ़ जाएगा। इंटरनल एनर्जी ओके। तो इस केस में क्या हुआ? वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। ओके, तो गैस क्या होगा? कॉम्प्रेस होगा। गैस अगर कॉम्प्रेस होगा तो इंटरनल एनर्जी सिस्टम का क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। ओके, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज हुआ। यानी यार सीधा है, अगर गैस कॉम्प्रेस होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बढ़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से रैंडमनेस जो है, डिसऑर्डरनेस, वो बढ़ जाता है। तो डेल्टा यू क्या होगा? इधर पॉजिटिव होगा। ओके, सेकेंड केस, वर्क ऑफ एक्सपांशन। वर्क ऑफ एक्सपांशन यानी अगर ये पिस्टन यहां से यहां मूव हुआ, यानी ये गैस क्या हुआ? एक्सपांड हुआ। गैस एक्सपांड हुआ यानी टेम्परेचर घटा, टेम्परेचर घटा यानी इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस। इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो गया यानी डेल्टा यू क्या हुआ? इसमें निगेटिव। गॉट दिस? इस तरह से ये इंटरनल एनर्जी कैसे चेंज होता है? बाय हीटिंग as well as by doing the work. Okay, means heating, या देखो हीटिंग किया इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगा, लेकिन अगर सिस्टम का टेम्परेचर ज्यादा है देन द सराउंडिंग तो हीट विल गिवन आउट, तो इंटरनल एनर्जी विल बी डिक्रीज। ओके, इन दिस वे ये कंसेप्ट था कि इंटरनल एनर्जी कब कब चेंज होता है, कैसे चेंज होता है एंड क्यों चेंज होता है। ओके, दैट वी हैव सीन। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक। चलो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं हम। अब ये जो वर्क डन जो है ये पॉजिटिव कब होता है एंड ये निगेटिव कब होता है वो देखेंगे। ओके, वर्क डन, वर्क डन। अब देखो, वर्क ऑफ एक्सपांशन इज टेकन एज पॉजिटिव। याद रखना, टेकन एज पॉजिटिव, यानी अगर इस सिलेंडर में अगर गैस एनक्लोज किया है विच इज फिटेड विथ मासलेस फ्रिक्शनलेस पिस्टन। ओके, अगर गैस एक्सपांड हुआ यानी पिस्टन मूव हुआ इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ये गैस अगर एक्सपांड हुआ, ओके, मींस पिस्टन मूव्स अपवर्ड, पिस्टन मूव्स अपवर्ड। अगर पिस्टन मूव हुआ अपवर्ड डायरेक्शन में, व्हाट विल हैपन? गैस विल एक्सपांड, गैस विल एक्सपांड। इसका मतलब क्या हुआ? ये सिस्टम है, ओके, एंड ये जो पिस्टन है इट इज सराउंडिंग। पिस्टन क्या है? इट इज सराउंडिंग, यानी वर्क
is done by system या by gas. गैस क्या है? सिस्टम ऑन पिस्टन. पिस्टन क्या है? सराउंडिंग. ओके, सो याद रखना, वर्क ऑफ एक्सपांशन इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव, which is opposite what it is taken in the chemistry. केमिस्ट्री में इस वर्क डन को निगेटिव लिया जाता है, लेकिन फिजिक्स में वर्क डन बाय द सिस्टम इज टेकन एज पॉजिटिव. याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना. ओके, वर्क ऑफ एक्सपांशन इज टेकन एज पॉजिटिव क्योंकि वर्क इज डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग. अगर उल्टा होगा तो सेकेंड. वर्क ऑफ कॉम्प्रेशन. वर्क ऑफ कॉम्प्रेशन इज टेकन एज नेगेटिव. टेकन एज नेगेटिव. यानी इसमें कैसे होगा? देखो, ये है सिलेंडर. सिलेंडर में ये गैस एनक्लोज कर दिया, which is fitted by frictionless and massless piston. अगर ये पिस्टन, देखो ये गैस है, गैस इज व्हाट? इट इज सिस्टम. ओके, एंड पिस्टन क्या है? पिस्टन इज द पार्ट ऑफ सराउंडिंग. तो पिस्टन को हम सराउंडिंग बोलेंगे. ओके, अब ये जो पिस्टन है ना, ये पिस्टन नीचे आ गया है ना. पिस्टन मूव इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. इसका मतलब गैस क्या हो गया? कॉम्प्रेस हो गया. ओके, पिस्टन कहाँ मूव हुआ इस केस में? मूव्स डाउनवर्ड. देखो डाउनवर्ड मूव हुआ. डाउनवर्ड मूव हुआ तो गैस क्या हो गया? कॉम्प्रेस हो गया. गैस कॉम्प्रेस. गैस कॉम्प्रेस हो गया. इसका मतलब वर्क इज डन ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग. ओके, वर्क इज डन ऑन सिस्टम बाय सराउंडिंग. तो ये जो वर्क है, इट इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव. याद रखना, ये अगर वर्क इज डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव, वर्क इज डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव. ओके, ये साइन कन्वेंशन बिल्कुल केमिस्ट्री से उल्टा है. ओके, लेकिन फिजिक्स में सिस्टम से रिलेट करके साइन कन्वेंशन दिया है, एंड केमिस्ट्री में सराउंडिंग से रिलेट करके साइन कन्वेंशन दिया है. याद रखना है. गॉड दिस. इस तरह से ये कब वर्डन पॉजिटिव का, कब वर्डन नेगेटिव होगा, ये आपको साइन कन्वेंशंस याद रखने हैं. ओके, अगर इसमें आप मिस्टेक कर देते हैं तो आपका आंसर रॉन्ग आ जाएगा. याद रखना. ओके, अब इसका एक डेरिवेशन है. ओके, वर्डन बाय द सिस्टम. ओके, इसका डेरिवेशन एज वेल एज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, ये जो कंसेप्ट है वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.